आज हम ग्रामर या व्याकरण हम करते हैं, इसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। इसमें जो भी नया व्याकरण है उसे हम सर्वनाम कहेंगे। उस सर्वनाम के बारे में हम जानकारी देख सकते हैं, देख रहे हैं। पहले से हम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इस सर्वनाम का जो भी इस्तेमाल है वो किस प्रकार किया जाता है, कब किया जाता है, इसके बारे में पहले हम देखेंगे। पहला सर्वनाम का जो भी व्याख्या है, डेफिनेशन है, वो हम जानेंगे। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग, शब्द आप सभी जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा, ये भी आप जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, नाम के बदले या संज्ञा के बदले। अभी संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी का नाम, किसी चीज का नाम, किसी वस्तु का नाम, उसे हम संज्ञा कहेंगे। और इसके बदले में जो शब्द आता है उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अब एक बात हम बता देता हूं कि सर्वनाम के भी भेद हैं। सर्वनाम के भेद है। इस सर्वनाम के भेद 6 है। कितने हैं? 6 भेद है। उसके पहले हम एक उदाहरण देखेंगे इसका सर्वनाम का, कि यहां पर मैं बता देता हूं कि राम आ रहा है। राम आ रहा है, इसमें क्या है? ये जो भी राम है यह क्या है? संज्ञा है। और इस संज्ञा के बदले हम क्या देखेंगे? इस सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे। आप, तुम, हम, वह, मैं, उसे। इसका राम आ रहा है, अगर ये बार बार राम राम हम तो नहीं लिख सकते, उसके जगह हम लिखेंगे वह आ रहा है। मतलब ये जो वह है उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। इस संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अब इसके 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद में हम पहला देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इस पुरुषवाचक सर्वनाम में जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं। जो शब्द बोलने वाला है, सुनने वाला है, जिसके विषय में बात हमने जो भी बताई है, उन पुरुषों का बोध कराते हैं, पुरुषों का बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे? मैं, तुम, ठीक है नहीं? देखिए, मैं, मुझे, बोलने वाला है, मैं, मुझे, हम, हमें, यह बात बताते हैं, ठीक है? उसके बाद सुनने वाला तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, ठीक है? ये सुनने वाला। और जिस विषय में बात की जाती है, किसके विषय में बात की? दूसरों के विषय में अगर बात की जाती है तो वह, वे, यह, ये शब्द आते हैं। इन सभी शब्दों को हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ये पहला भेद। अभी दूसरा भेद हम देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या देखेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, कोई निश्चित व्यक्ति है, निश्चित वाचक है, यहां से भी हम निश्चय, है ना? निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। निश्चित कोई व्यक्ति है, वस्तु है, उसका बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे।
अभी जैसे कोई भी वस्तु होती है उसका बोध होता है। उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे तुम्हारा कमरा वह है। तुम्हारा कमरा वह है। देखिए निश्चित वह, तुम्हारा कमरा वह है, यह निश्चय हो गया है, निश्चित बोध होता है इस वस्तु का। दूसरा बाबूजी ए डॉक्टर अनिल है। मैं किसी से कहता बाबूजी ए डॉक्टर, मतलब ए जो शब्द है यह निश्चय वाचक सर्वनाम। ए जो शब्द है, ए वह इस निश्चयवाचक सर्वनाम है। ए वह, उसके बाद क्या है इस, यह जो सब जो कुछ है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से एक दूसरा भेद हुआ। अभी हम तीसरा भेद देखेंगे। इसमें बताया है तीसरे भेद में अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम क्या कहेंगे कि जिन सर्वनामों शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसका निश्चित कोई क्या कहता है कि स्थान नहीं है, कोई निश्चित उस स्थान नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक हम कहेंगे। इसमें कुछ, किसी, उसका उदाहरण के तौर पर क्या देखेंगे कुछ या किसी। उदाहरण हम देखेंगे अरे कुछ खाने को तो लाओ, अरे कुछ यहाँ पर शब्द आ रहा है, कुछ खाने को तो लाओ, मतलब अनिश्चय है, बताया नहीं है टोमेटो खाने के लिए लाओ या किसी वस्तु या चीज का नाम है, अनिश्चय है, कुछ लाओ। अरे किसी को बुलाओ, राम को बुलाओ, श्याम को बुलाओ, ऐसा नहीं कहा है, किसी को बुलाओ, अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चय है। इसी प्रकार से यहाँ पर अनिश्चय सर्वनाम रहेंगे। चौथा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अभी निजवाचक सर्वनाम में क्या है, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं। कौन सा पन? अपनेपन का बोध कराता है, अपना है, इसका बोध कराता है, उसे निजवाचक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप, स्वयं, यह जो भी है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं, मैं अपने आप खाना ले लूंगा, मैं खुद खाना ले लूंगा, मैं अपने आप खाना ले लूंगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी के बारे में अपनापन बताया हुआ, अपने बारे में बताया, इसलिए आप जो शब्द है, स्वयं जो शब्द है, उसे हम क्या कहेंगे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। पांचवा है प्रश्नवाचक। पांचवा जो बताया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इस पर प्रश्न पूछा जाएगा, हमें इससे पता चल जाता है। इससे देखिए उसका क्या है डेफिनेशन, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध होता है, कोई प्रश्न है उसका बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे प्रश्नवाचक। उदाहरण के तौर पर बेटा इसमें ऐसा क्या है, बेटा इसमें ऐसा क्या है, और लास्ट में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आएगा, उससे हम पहचान सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है आइसक्रीम कौन बना रहा है, बना रहा है, उसके बाद लास्ट में क्या देंगे क्वेश्चन मार्क, वही पर यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और आखिरी में संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर है। इसमें क्या होगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करता है, वैसे एक दूसरे का संबंध बताया हुआ है। संज्ञा या जो भी सर्वनाम है इसका एक दूसरे से क्या संबंध है, ये यहाँ पर बताया है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, इसमें जो जीतेगा, जो जीतेगा उससे इनाम मिलेगा, उससे इनाम मिलेगा। देखिए इसमें कैसा संबंध है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। यहाँ पर बताएं जो जीतेगा उसे, मतलब जो
जीत जाएगा उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। मतलब एक दूसरे से संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे से क्या है, उनका संबंध है, इसे हम इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूसरा उदाहरण, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा पाएगा, वह वैसा बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर बताया है कि जो और वह ये जो शब्द है एक दूसरे से दो वाक्य से संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहा गया है। इस तरह से हमने आज जो सर्वनाम के भेद देखे और उसके उदाहरण भी देखे, इसके बारे में मैंने जानकारी भी आपको दे दी है। तो आप कल मैं प्रश्न आपको यहाँ पर उसके नीचे दे दूंगा और उसके सवाल के जवाब आपको लिखना है।